दोस्तों, कल्पना कीजिए कि शाम ढलने वाली है। घर में परिवार के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। अचानक से दूर से शोर शराबा, नारे और डरावनी चीखें गूंजने लगती हैं। खिड़कियां से लपेटे उठती हैं, आग फैलने लगती है। लोग भाग रहे हैं और चंद घंटों में वही घर जो कभी सुरक्षा, प्यार और यादों की जगह था, अब राख में बदल जाता है। आंखों के सामने अपनों को खोना, माँ बहन बेटी पर दरिंदगी, इससे बुरा कोई सपना हो ही नहीं सकता। लेकिन यह सपना नहीं, यह हकीकत थी। सन 2002 का गुजरात का दंगा, वो काली रात जिसने इंसानियत की सारी हदों को शर्मसार कर दिया था। आज के वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि दंगे की असली वजह क्या थी, और इसी वीडियो में जानेंगे किन मासूमों की जिंदगी ने सबसे ज्यादा दर्द देखा, और सुनेंगे बिल्किस बानो जैसे पीड़ित अदालत में केस दर्द सच्ची दास्तानों की, और समझेंगे कि इतने साल बाद भी यह जख्म आखिर भरते क्यों नहीं हैं। साल 2002 गुजरात, 27 फरवरी की सुबह गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस रुकी थी। इसमें करीबन 2000 कार सेवक सवार थे, जो कि अयोध्या में राम मंदिर के अभियान से लौट रहे थे। सुबह 7:43 पर ट्रेन गोधरा पहुंची। इसमें करीबन 2000 कार सेवक सवार थे, जो कि अयोध्या में राम मंदिर के अभियान से लौट रहे थे। सुबह 7:43 पर ट्रेन गोधरा पहुंची, लेकिन प्लेटफार्म से चलने से पहले कुछ ही मिनटों बाद ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोक दिया गया। इसके बाद अचानक से 1000-2000 लोगों की जो भीड़ थी, वह भीड़ ने ट्रेन पर हमला किया। पत्थरबाजी की आवाजें आई, अफरा तफरा मचने लगी, और इसके बाद यस 6 कोच में 60 लीटर से ज्यादा ज्वलनशील तरल पदार्थ को डालकर आग लगा दी गई। इस हादसे में 27 महिलाएं, 22 पुरुष और 10 बच्चे समेत कुल 59 लोग जलकर मर गए। घटना इतनी बर्बर थी कि कार सेवकों की चीखें और आग की लपेटें स्टेशन पर मौजूद सैकड़ों लोग आज भी भूल नहीं सके। और इसके बाद जो जांच आयोग नानावटी मेहता समिति है, उसने एक रिपोर्ट फाइल की, जिसमें बताया कि आग भीड़ द्वारा पेट्रोल डालकर लगाई गई थी। यह हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश था। FSL रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि आग ट्रेन के अंदर से लगी थी, बाहर से नहीं। यानी कि इस पर भी कई सारे मतभेद थे। कुछ मास्टरमाइंड जैसे कि रजाक कुरकुर और सलीम पानवाला को अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया। और यह जो घटना थी, यह घटना पूरे देश के लिए एक सदमा थी। और इसके बाद गुजरात में अभूतपूर्व हिंसा की चिंगारी भड़क उठी। यह जो क्षण था जिसने गुजरात के इतिहास को बदल गया। 27 फरवरी की गोधरा ट्रेन अग्निकांड की भयावह के ठीक अगले दिन, यानी कि 28 फरवरी 2002, गुजरात के अहमदाबाद, बड़ोदरा और अन्य कई जिलों में दंगों की चिंगारी भड़क उठी, और भीड़ द्वारा लक्षित मुस्लिम आबादी के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले शुरू हो गए, जिनमें बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया गया। भीड़ ने न केवल समुदाय के घरों और दुकानों को आग के हवाले किया, बल्कि निर्दोष नागरिकों के जीवन को भी तेजी से समाप्त कर दिया। इसके बाद शुरू हुई हिंसा, बेरहमी से महिलाओं को भी नहीं बरखा गया। खबरें आई कि कई महिलाओं को सड़कों पर घसीटा गया, उनकी इज्जत के साथ छेड़छाड़ भी किया गया। हर जगह पर डर, उपद्रव, अराजकता का माहौल था। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी उस खौफनाक जगह में बदल गई, जहां पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत कई अन्य लोगों को भीड़ ने दर्जनी लोगों को जिंदा जला दिया। ये वही जगह थी जिसने देश को दहला दिया था। और जो हिंसा की घटनाएं थी, उनकी चरम 1 मार्च से 3 मार्च तक रहा, जब मुस्लिम बस्तियों में आग लगी, लोग मारे गए और पीड़ित परिवारों की त्रासदी गहराई। यह अवधि एक ऐसे काल दिनों की निशानी है जब मानवता की जड़ें हिल उठती हैं। इस ऐतिहासिक कथानक में सबसे दर्दनाक अध्याय बिल्किस बानो का था, जो कि 21 वर्षीय बिल्किस गर्भवती होने के बावजूद अपने परिवार के साथ तबाही झेल रही थी। उनके 14 परिवार के सदस्यों की हत्या हुई। उनकी 3 साल की मासूम बेटी को पत्थर मार मार कर मार डाला गया, और उन्हें खुद भी निर्दयता से शोषित किया गया। यह घटना एक भयावहता की चरम सीमा थी, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। मार्च और अप्रैल के महीनों में दंगा प्रायः गुजरात के 16 जिलों तक फैल चुका था। लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षा के लिए राहत शिविरों में जाना पड़ा था। हर कोना राख,
खून की गंध से भरा था। अपनों की मौत, घर छूट गया था, विस्थापन और आम जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। इस संकट की गूंज में कई मानवाधिकार संगठनों, मीडिया ने भी घोर संवेदनशीलता के साथ इसका दस्तावेजीकरण किया, और ताकि पीड़ा और सच्चाई को दुनिया के समक्ष लाया जा सके। यह जो खौफनाक अध्याय है, यह सच्चाई का प्रमाण है कि कैसे एक झुंड की हिंसा ने एक समाज की नसों में दौड़ती इंसानियत को घायल कर दिया। गुजरात दंगों के बाद सरकार न्याय व्यवस्था इस मामले में कई तरह की जांच शुरू की। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दंगों में लगभग 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिनमें करीबन 790 मुसलमान थे और 254 के आसपास हिंदू थे, जबकि कई मानवाधिकार संगठनों का अनुमान है कि लगभग 2000 से ज़्यादा अधिक मौतें हुई थी, जो कि निर्दोषों के लिए एक अत्याचार का प्रमाण है। और इसके बाद नानावती मेहता आयोग ने मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट में कहा कि दंगे पूर्व नियोजित या साजिश आधारित नहीं थे। हालांकि पुलिस और राज्य मशीनरी की असमर्थता पर कई टिप्पणी की गई, जिनमें उल्लेख था कि कई जगह पुलिस की कार्यवाही कमजोर और अधूरी थी। आयोग ने कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच की सिफारिश भी की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कई बार सुनवाई की और माना कि राज्य सरकार ने संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष जांच टीम SIT को नियुक्त किया, जिसने 2012 में ज़्यादातर आरोपियों को क्लीन चिट दे दिया था, जिनमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि साजिश के ठोस प्रमाण नहीं मिले और बड़े पैमाने पर हिंसा के दौरान प्रशासनिक असफलता ज़्यादा जिम्मेदार थी। महत्वपूर्ण मुकदमों में बिल्किस बानो केस का उल्लेख करना जरूरी है। 2008 में CBI कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जो इस घटना में सीधे शामिल थे। इसके बाद 2016 में गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में कई दोषियों को सजा मिली, जो दंगों की बर्बरता का प्रतीक रहा। लेकिन 2022 बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को रिहा कर देने का निर्णय पूरे देश में विरोध एवं आक्रोश का कारण बना। यह रिहाई न्याय व्यवस्था के मानवीय पक्ष पर भी सवाल उठाती है और कईयों के लिए अपूर्णीय पीड़ा का स्रोत भी बनी। जांच और अदालती प्रक्रियाएं यह दर्शाती हैं कि दंगे के दौरान कई स्तरों पर प्रशासन की चूक हुई। न्याय पाने के सफर में पीड़ितों और उनके परिवारों को भारी संघर्ष करना पड़ा। यह इतिहास हमें संवैधानिक कर्तव्यों, मानवाधिकार, न्याय व्यवस्था के महत्व को समझाता है और साथ ही यह सवाल उठाता है कि हिंसा ऐसे काले अध्याय दोबारा न हो। और 2002 के गुजरात दंगे सिर्फ एक राजनीतिक या सामाजिक घटना नहीं थे, वे उस समय की सबसे बड़ी मानवता की मौत की कहानी है। उन दिनों नस्ल, धर्म और सांप्रदायिकता की लपेटों में इंसानियत धधक उठती थी, और जो सबसे बड़ा दर्द था वह विश्वास और सह अस्तित्व का टूटना था। हिंदू या मुसलमान, इतने मासूम जानों का नाश हुआ, पर सबसे गहरी चोट उतनी बड़ी हुई जो हमारे अंदर की नैतिकता, सहिष्णुता और इंसानी रिश्तों को लगी। यह वह घाव है जो मात्र सालों से नहीं बल्कि पीढ़ियों से हमारे सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता आ रहा है। करोड़ों लोगों को विस्थापित हुए, घर बार जला, और इन सब के बीच सच्चाई और न्याय की लड़ाई भी अनंत हो गई। और अब बिल्किस बानो जैसे दर्दनाक मामलों को याद करते हैं तो लगता है कि विज्ञान और तकनीकी में हमने काफ़ी तरक्की की, मगर हमारी सोच, हमारी संवेदनाएं उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकी जहां पर इंसान को सम्मान और सुरक्षा मिल सके। यह वीडियो इस बात को एहसास दिलाने की कोशिश है कि नफरत की जड़ें भले ही कभी कभी मिटती दिखे, पर उनसे लड़ना, उन्हें जड़ से निकालना हमेशा हमारा कर्तव्य रहेगा। धर्म और जाति के नाम पर पैदा हुई नफरत की आग हमारे घरों तक पहुंच सकती है, किसी भी कदर अप्रत्याशित और विनाशकारी रूप ले सकती है। इसीलिए यह सवाल सिर्फ गुजरात का नहीं, पूरे देश का और हर उस इंसान का है जो इंसानियत की हिफाजत चाहता है। क्या हम इस दर्दनाक इतिहास को सचमुच सबक ले सकेंगे? क्या हम अपनी सोच को बदलेंगे और एक परस्पर सम्मान और शांति का समाज बनाएंगे, या फिर वही घिसी पिटी गलतियों को दोहराते रहेंगे जो कि न केवल इंसानियत को बल्कि हमारे अंदर की अच्छाइयों को भी भस्म कर देती है?
यह वीडियो सिर्फ बताने के लिए नहीं, यह सोचने के लिए है, महसूस करने के लिए है और अपने जीने की नज़रिए को और अपने सोचने की नज़रिए को बदलने के लिए है। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक साबित हुई हो, सच्चाई को आप तक पहुंचाने में मदद की हो, तो वीडियो को लाइक और इस घटना के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो हमारी पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।